हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीसी वाला में। दोस्तों, पाक से तनाव के बीच गृह मंत्री की राज्यों को बड़ी आपको एडवाइजरी दिया गया था। कल ही ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और बहुत लोग परेशान है कि है क्या क्या युद्ध होने वाला है या आखिर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जान ही रहे हैं कि जब से आपको एक आतंकी हमला हुआ है अभी पहलगांव, है ना, और वहां से लगातार एक जो समझिएगा कि तनाव, ठीक है, तनाव एक जारी हो चुका है और इसके लिए सुरक्षा 7 मई को आपको क्या किया जाएगा, मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये है क्या, आइए इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ आप लोग को जानकारी होगी कि ये जो आपको मॉक ड्रिल किया जा रहा है ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हो चुका है। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है, तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले इसमें जैसे युद्ध का माहौल हो गया, ठीक है, युद्ध का माहौल हो गया, उसमें होता क्या है कि खासकर जो कोस्टल मतलब सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं। होता क्या है कि जब आपको फायरिंग होगा या फिर आपको वहां पर हवाई हमले होते हैं तो सायरन बजाया जाता है। ये सब आप लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। तो जब अगर ऐसा माहौल हो गया तो क्या किया जाए, इन सभी बातों की जानकारी दी जाएगी। होता क्या है इस माहौल में, सबसे पहले कि हवाई हमले के चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन अगर होगा उसके बाद आप क्या करना है आपको। ठीक है, होता नहीं है, ये हर जगह दिया जाता है, जितने भी देश है ना ये सब ट्रेनिंग देते हैं अपनी आम जनता को, और ये जानना भी चाहिए। ठीक है, ऐसे जानना भी चाहिए। दूसरा है कि शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों को, छात्रों को ट्रेनिंग, मतलब आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, आसपास के लोगों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके बाद है क्रैश, आपको ब्लैकआउट, मतलब जैसे होता है कि पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और कोई भी लाइट वो इसके पीछे रीजन यह होता है कि दुश्मन को यह ना पता चले कि कौन सा एरिया ज्यादा आपको आबादी वाला है या कौन सा एरिया ज्यादा आपको रिहायशी है। इसके पीछे जो रीजन होता है, जैसे ही ब्लैकआउट होता है तो आपको दुश्मन को पता नहीं चलता है और वो वहां पर बम्बार्डिंग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देखिएगा कि अभी मुझे एक स्क्रीन शॉट आया कि शायद केंद्र सरकार ने या फिर कहीं पर की कहा गया कि मोमबत्ती वगैरह अपने घर में रखिए अब। तो थोड़ा टेंशन हो रहा होगा, है ना, कि सही में युद्ध होने वाला, बड़ा युद्ध युद्ध कह रहे थे, ये तो पूरा टेंशन। लेकिन डोंट वरी, है ना, ये एक सुरक्षा पहल है और ये सबको जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण संयंत्रों यानी आपको प्लांट्स प्रतिष्ठानों के समय से पहले छिपाने का प्रावधान, निकासी मतलब अगर ऐसा कुछ हो तो आप कैसे वहां से एग्जिट हो पाए, इसका पूर्वाभ्यास आपको कराया जाएगा। ओवरऑल अगर कहिएगा तो अगर आप किसी विपत्ति में फंस गए, अगर कुछ ऐसी हलचल हुई तो आप उसमें क्या कीजिएगा। जैसे पता चला कि युद्ध का माहौल है, सायरन बजा, घबरा गए, क्या करना है, उसमें बताया जाएगा घबराना नहीं है, आपको ये कार्य करने हैं। ब्लैकआउट हो जाए तो क्या करना है, घबराना नहीं है, ये सब जानकारी दी जाएगी आपको ब्लैकआउट में। बिहार के अगर हम लोग संदर्भ में बात करें तो पूरे जिले में नहीं, पूरे जिले में नहीं है, 6 जिलों की बात है जो मैंने यहां पर लिख रखा है, यहां पर यह ट्रेनिंग दी जाएगी। पहला बेगूसराय, कटिहार, पटना, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, यानी बिहार के 6 जिलों में आपको मॉक ड्रिल कराया जाएगा। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन भी अगर होगा तो आप लोग सभी लोग इसके बारे में जानिए। अब बात जहां पर है युद्ध की, अब कई लोग कह रहे हैं कि सर कल युद्ध छिड़ जाएगा। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं, युद्ध इतना आसान मतलब वो नहीं होता कि तुरंत युद्ध कर लो, ये कर लो, इसके उपाय। ओवरऑल अगर मैं कहने की बात करूं तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है, सभी को पता है कि कैसी स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति है, ठीक है, इसीलिए सरकार ने यह काम कर दिया है कि भाई आप इसको कीजिएगा। बिहार के संदर्भ में इस 6 जिलों में, यानी आपको कौन कौन से जिले हैं ये ध्यान रखिएगा, कई लोगों को नहीं पता है। अभी जो आपको डिफेंस के जो हेड है उन्होंने ही बताया है, मैं एक अभी इंटरव्यू देख रहा था उसी में यह बताया गया है कि बेगूसराय, कटिहार, पटना, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज को अलर्ट की जोन पे डाला गया है। तो ये दोस्तों आपका है मॉक ड्रिल। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जनरली नागरिक सुरक्षा के लिए यह किया जाता है और सबको सलाह दी गई है कि यह सब आप लोग कीजिएगा, सबको सलाह दी गई है। ठीक है, तो ये अगर युद्ध का ऐसा नौबत आ गया तो आम आदमी क्या करे, बस ये वही जानकारी है तो जो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कल आपको 7 में है और कल आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स होगा। अभी कल का एक इवनिंग का न्यूज है जो आज आपको देखिएगा कि हर जगह वायरल भी हुआ है, वह न्यूज था कि बिहार में, यस प्रॉपर बिहार में आपको यहां पर बात की जा रही है आतंकी हमले की, है ना, ये हिंदुस्तान के पेपर में भी दिया हुआ था।
तो इस पर भी आपको ध्यान रखिएगा, ये आतंकी हम अलर्ट किया गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है और बिहार का जो एरिया पड़ता है, आप लोगों को पता है कि बिहार का एरिया जो पड़ता है नेपाल से आपको पूरा टच करके होता है, मतलब ये अपना बिहार ये पूरा नेपाल का उत्तरी सीमा टच करता है। तो उत्तरी सीमा नेपाल के जितने भी आपको सीमावर्ती राज्य जिले हैं, सबको अलर्ट किया गया है, पटना वगैरह को भी, और कहा गया है पुलिस के द्वारा कि आप लोग किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, मंदिर में, या ऐसा कोई भी आयोजन हो जहां बहुत ज्यादा रश हो वगैरह, वहां पर फिलहाल ना जाए। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस की तरफ से है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी आप लोग क्या कीजिए, आराम से घर पे रहिए। वैसे बच्चे जो घूमते फिरते हैं या कैसे लोग, थोड़ा सा आराम से रहिए, क्योंकि अभी जो माहौल है उसको देखते हुए, जब केंद्र सरकार से अगर ये सब आ रहा है तो सबसे अच्छा है कि अभी आराम से घर पे रहिए और जो कार्य आप लोग करते आ रहे हैं वो कीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले भी हुआ है, या दी जाती है। जब भी युद्ध होता है तो ये आपको आम लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिहार के संदर्भ में इसको ध्यान रखिएगा, ये 6 जिलों में यह कराया जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।